प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तय किया 2 करोड़ मकान और गरीबों के बनाए जाएंगे। कैबिनेट से कर दिया, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। 2 करोड़ तो बनाएगा बेटा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, और 1 करोड़ बनाएगा शहरी विकास विभाग। 3 करोड़ मकान गरीबों के। बुधनी उपचुनाव को लेकर एक बार फिर भाजपा बाजी मार चुकी है, ऐसा लगता है। चुनावी गहमा गहमी का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज बुधनी पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब केंद्रीय स्तर पर करोड़ों ग्रामीणों के लिए मकान की योजना की घोषणा कर दी। शिवराज ने इस दौरान कहा कि इस योजना के अनुसार ग्रामीणों को 2 करोड़ मकान दिए जाने के लिए प्रस्ताव पर मुहर भी लगाई जा चुकी है। इस दौरान पूर्व सीएम के आगमन को लेकर जो उत्साह देखा गया, उससे गदगद शिवराज सिंह ने जनता को भगवान बताते हुए कहा कि वे उनकी शक्ति हैं। साथ ही वे एकमात्र ऐसे मंत्री भी हैं जिन्होंने पीएम मोदी के बाद 3 गुना काम करने की बात भी इस दौरान कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि 3 गुना ताकत से काम करेंगे। मैं आज यहाँ की जनता का आशीर्वाद लेने आया हूँ ताकि उनकी बेहतर सेवा कर सकूँ। बुधनी और विदिशा के विकास का महायज्ञ चलता रहेगा। बहुत दिनों बाद बुधनी आ पाया, क्योंकि जिस काम के लिए आपने प्यार और आशीर्वाद दिया, मुझे लगा पहले उस काम को गहराई से समझना और ढंग से शुरू करना जरूरी था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा, 3 गुना ज्यादा काम करूंगा। हमको भी लगा कि पूरी क्षमता झोंक के काम करे, दिन और रात काम करे, किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए, गांव की तस्वीर बदलने के लिए। उस काम में दिन रात भिड़ा हूं, लेकिन वो काम करने के लायक बनाया बुधनी विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता ने। यही जनता अपनी भगवान है और इसलिए आज मैं अपनी जनता का फिर से आशीर्वाद लेने आया हूं। और आशीर्वाद मैंने यही मांगा है कि क्योंकि मेरे लिए अपनी जनता ही भगवान है। लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के साथ प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी हलचल देखी जा रही है। राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में जबकि मध्य प्रदेश से खाली एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है, सियासी गलियारों में हलचल तेज है। हालांकि राज्यसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम पर अभी खुलासा नहीं हो सका है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 21 अगस्त तक चलने वाली है। 22 अगस्त को स्क्रूटनी होगी, जबकि 26 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं मतदान 3 सितंबर को होगा। मतगणना एवं परिणाम की घोषणा भी 3 सितंबर को ही की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें और दावेदारी शुरू हो चुकी हैं। इसे लेकर नेताओं की सक्रियता भी देश की राजधानी दिल्ली और भोपाल में बढ़ गई है। प्रदेश के कई दिग्गज नेता राज्यसभा सीट के लिए अभी से अपनी तैयारी में लग गए हैं। खबरों के अनुसार आगामी दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद तब रोके गए केपी यादव सबसे तगड़े दावेदार माने जा रहे हैं। उधर शिवराज सरकार में गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी उनकी सक्रियता बताती है। वहीं जयभान सिंह पवैया ग्वालियर से सांसद रहे हैं। साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहने के कारण उनकी छवि हिंदूवादी नेता की है। ऐसे में संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले पूर्व मंत्री पवैया भी तगड़े दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि यह अलग है कि पार्टी अगर चाहे तो किसी नए चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। विश्व के सबसे बड़ा नरेला परिवार का 16वां रक्षाबंधन महोत्सव का शुभारंभ 19 अगस्त से होगा। नरेला क्षेत्र में रक्षाबंधन महोत्सव का यह 16वां वर्ष है। इस अवसर पर हजारों बहनें अपने भैया विश्वास सारंग को राखी बांधेंगी। उधर श्री सारंग ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इससे पहले सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी राखी बंधवाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जा चुका है। वे कहते हैं कि अब नरेला एक परिवार बन गया है। इस महोत्सव में सभी धर्मों सभी वर्गों की बहनें भाग लेती हैं। पिछले वर्ष 2023 में लगभग 1,41,324 बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर नवीन कीर्तिमान स्थापित किया था। रक्षाबंधन का उत्सव 15 वर्ष पूर्व
बहुत छोटे स्तर पर हमने बहनों से राखी बंधवाने का कार्यक्रम शुरू किया था और लक्ष्य यही था कि हम राजनीति की दिशा को बदलें। मैंने हर समय इस मंतव्य के साथ काम करने का मन बनाया कि हम राजनीति में नेता और जनता के संबंध को केवल चुनाव या विकास के काम तक ही सीमित नहीं रखेंगे। और इसी भाव के साथ हमने रक्षाबंधन महोत्सव की शुरुआत की और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि ये रक्षाबंधन महोत्सव विश्व का सबसे बड़ा रक्षाबंधन महोत्सव बनकर उभरा है। पिछले वर्ष 2023 में मुझे लगभग 1,41,324 बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। होने जा रहा है, 2008 से शुरू हुआ था। अब की बार ये बताइए कि इसमें 1,41,000 लोग रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब की बार क्या है साल? देखिए, लाखों की संख्या में बहनें राखी बांधती हैं और मुझे लगता है कि हमारा पुराना रिकॉर्ड इस बार फिर टूटेगा। अच्छा, इसके अलावा बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना में 250 रुपए की व्यवस्था की है। आप नरेला की बहनों के लिए क्या स्पेशल कुछ करने जा रहे हैं? अरे ये तो प्यार का उत्सव है और ये बहनों के भाव का उत्सव है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की लगभग 100 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सियासत अब उन पर ही भारी पड़ती दिख रही है। मामले में शिकायत पर पुलिस की जांच के बिना सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करने को लेकर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष नासिर शाह ने दिग्विजय सिंह को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। बता दें, इससे पहले दिग्विजय सिंह ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने के आरोपी की जांच के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष किरण रिजिजू को लेटर भी लिखा है। बताया जा रहा है कि इंदौर के पास इलाके में स्थित खसरा नंबर 170 की करोड़ों रुपए की वक्फ जमीन पर कब्जे के उक्त मामले में शिकायत पर प्रशासन पहले ही सक्रिय हो चुका है। मामले को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी, जिसमें इस मामले में मुस्लिम समुदाय के लोगों को कब्जाधारी बताया गया था। भाजपा सरकार हमेशा सर्ववर्ग के विकास के लिए तत्पर रही है। इसका उदाहरण वे योजनाएं हैं जिनका लाभ अल्पसंख्यक वर्ग भी उसी तरह उठाते रहे हैं जिस प्रकार अन्य। यह कहना है मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम एजाज का। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि सरकार की केंद्रीय या प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं सभी वर्गों के लिए है, इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि वे केवल किसी विशेष वर्ग को इससे वंचित रखना चाहती है। वहीं एम एजाज कहते हैं कि पूर्व की सरकारों में जब गरीब और वंचितों के साथ अन्याय किया जाता रहा था, तब भाजपा ने उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। यही कारण है कि आज का मुसलमान अब भाजपा पर भरोसा करना सीख गया है। इसका उदाहरण हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के उत्साह के दौरान देखने में आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर पार्टी है जो कि विश्व की एक सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें सारे समाज, सारे धर्म, सारे वर्ग के लोग, यहाँ तक वो मुस्लिम वर्ग का सवाल है तो मुस्लिम वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं सरकारों का। इस दौरान भाजपा की प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा भी चल रही है, उसको लेकर भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे एजाज खान साहब से। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा। इस अभियान का शुभारंभ पूरे हिंदुस्तान में है। अभी हमने 10 तारीख को इस अभियान की शुरुआत भोपाल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और मीसाबंदियों का सम्मान, लोकतांत्रिक सेनानियों का सम्मान करके और कुछ ऐसे लोगों का सम्मान किया है कि जिन्होंने लोगों की जान बचाई, क्या वो गोताखोर हों, ऐसे पत्रकार हैं, समाज सेवी, उनका हमने सम्मान करके हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया और ऐसे लोगों को हमने सम्मानित किया। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अल्प मोर्चा बूथ से लगाकर जिला और प्रदेश सारे स्थानों पर घर घर तिरंगा अभियान का कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे रैली के रूप में हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में हो, क्या एक पेड़ माँ के नाम
लगाकर उसका शुभारंभ हो, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम मोर्चा कर रहा है। तभी भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट भारत वापस आ गई है। करीब सुबह 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी। पेरिस ओलंपिक में फाइनल पहुंचने के बाद भी मेडल न लाने का मलाल विनेश के चेहरे पर साफ दिख रहा था। वापसी पर वे भावुक हो गई। इस दौरान वे फूट कर रोई। भारत लौटने पर विनेश ने पहली प्रतिक्रिया भी दी है। विनेश का स्वागत करने के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। विनेश के बाहर आते ही दोनों ने उन्हें गले लगाया। इस दौरान विनेश दोनों के गले से लगकर खूब रोई। भारत लौटने पर विनेश फोगाट ने कहा, आप सबका धन्यवाद। आपका स्वागत जिस तरह से हो रहा है क्या कहेंगे?